8वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें। आज हम संस्कृत में प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियाँ पढ़ेंगे। जो संस्कृत में पहला श्लोक है बेटा, कस्तूरी जाते कस्मात्, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है? को हन्ति कारिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? किम कुर्यात् कात्रो युद्धो, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? अब इनके आंसर आ रहे हैं बेटा लास्ट के पैरा में। मृगा सिंह प्लायते, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है? मृगात, हिरण से। कोहंती करिणम कुलम, सिंह, क्योंकि हाथियों के झुंड को कौन मारता है? शेर। इसके बाद है बेटा किम कुर्यात् कात्रो युद्धो, कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। अगला, सीमंतीष्णुषु का शांताः, नारियों में शांता कौन है? राजा को भूत गुणोत्तम, राजाओं में उत्तम गुणों वाला कौन है? विद्यवी का सदा वंदा, और विद्वान व्यक्ति सदा किसकी वंदना करते हैं? अत्रोक्तम न बुध्यते, यहीं पर कहा गया है पता नहीं चलता है। तो इसका पहले का हम उत्तर देखेंगे बेटा, सीमंती निशु का शांता, नारियों में शांता कौन है? सीता। कौन है बेटा? सीता। इसके बाद है बेटा, राजा को भूत गुणोत्तम, राजाओं में गुणी सर्वोत्तम कौन है? श्री राम। तीसरे का है विद्यवी का सदा वंदा, विद्वान व्यक्ति हमेशा किसकी वंदना करते हैं? विद्या की। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से, मुझे पता है। अगला अब हम पढ़ते हैं किम संघाण कृष्ण, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल जल वाली ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है? कै दार पोषणता, कौन पत्नी के पोषण में हमेशा लगा रहता है? संलग्न है। कै बलवंत ने बाधिते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं सताती है? तो पहले का हम उत्तर देंगे बेटा किम संघाण कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को। किसको मारा था बेटा? कंसम, जंघान। दूसरा है बेटा का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी में। कहाँ बहती है बेटा? काशी के अंदर, काशी की जो भूमि है उस पर गंगा बहती है। के द्वार पोषणता, अपने पत्नी के पोषण में संलग्न कौन रहता है? कौन रहता है बेटा? तो पत्नी के संलग्न में होता है खेत के पोषण के कार्य में संलग्न व्यक्ति, जो खेत में कार्य करता है वो व्यक्ति। कै बलवंत ने बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं सताती है? जिसके पास कंबल होता है, अर्थात कंबल को ओढ़ने वाले व्यक्ति को ठंड नहीं सताती है। अगला पैरा पढ़ेंगे अब हम। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज है, वृक्षों पर रहने वाला है न च पक्षी राज, अर्थात वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षी राज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला है। न च शूल पानी, लेकिन त्रिशूल को हाथ में लिए धारण करने वाला शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला है। न च सिद्ध योगी, लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रम घटो न मेघम, अर्थात नारियल के पानी से भरा होता है जबकि न तो घड़ा होता है और न ही बादल होता है। तो इसका उत्तर जो आएगा बेटा वो आएगा नारिकेल फलम, अर्थात नारियल, क्योंकि नारियल के ऊपर छाल भी होती है, नारियल के अंदर पानी भी होता है, नारियल के ऊपर 3 आँखें भी होती हैं, इसलिए नारियल को ही कहेंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं। भोजान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? जयंत कस्य वैसुते, जयंत किसका पुत्र था? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम,
और विष्णु का पद अर्थात मोक्ष कैसा कहा गया है? तर्कम शक्रस्य दुर्लभम। ये इनके बेटा नीचे उत्तर दे रखे हैं। भोजन्ते ने च किम पियम। भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? छाछ, लस्सी जिसे कहते हैं। जयंत कस्य वैसुते। जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का बेटा। किसका था? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। और विष्णु का जो पद है वो कैसा कहा गया है? दुर्लभम, क्योंकि वो हर किसी को प्राप्त तो नहीं होता है। अब हम प्यारे बच्चों, आज हमने ये जो श्लोक पढ़ाए हैं इनको आपको ढंग से याद करना है और अपनी कॉपी में इसका सरलार्थ लिखना है। बाकी हम कल पढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि आप ढंग से इसे पढ़ पाएंगे और बहुत जल्दी ही याद कर पाएंगे।